जी। हिमाचल प्रदेश के इस बरसात में जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनकी व्यथा सुनने के लिए 15 और 16 नवंबर को मंडी में प्रदेश भर के 50 से ज़्यादा स्थानीय संगठन मिलकर उनकी सुनवाई करेंगे। 15 तारीख को जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं प्रदेश भर के वो अपनी बात रखेंगे और उनके साथ क्या घटना घटी, वहाँ क्या हुआ, सरकार की तरफ से राहत के नाम पर क्या क्या उनको सहायता प्रदान की गई और किस तरह स्वयंसेवी संगठन और दूसरे समाज के अंगों ने उनकी मदद की, ये सारी बात उस दिन रिकॉर्ड की जाएगी। इसके लिए हम एक एक्सपर्ट पैनल भी बना रहे हैं जो पैनल इसकी सारी रिकॉर्डिंग करेगी और एक रिपोर्ट बना करके सरकार के सामने पेश करेगी। 16 तारीख को उन सभी संगठनों के लोग मिलकर के अगली रणनीति बनाएंगे कि प्रदेश में जो हो रही इस तरह की आपदाएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं आज के जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, और जो हमारे विकास के जो गतिविधियां जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये नुकसान और ज़्यादा होता जा रहा है, जिसमें हमारे निर्माण की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जंगलों का विनाश है, नदी घाटियों में लोगों द्वारा और सरकार द्वारा जो कब्जे किए जा रहे हैं, दखल की गई है, उसके परिणाम स्वरूप जो और भयानक स्थिति हो रही है त्रासदी की, इस संदर्भ में कैसे अगले भविष्य को सुनिश्चित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए एक रणनीति और अध्ययन की योजना बनाई जाएगी। मैं अपील करना चाहूँगा प्रदेश के तमाम आपदा प्रभावित लोगों से कि वो 15 नवंबर को ज़रूर शरीक होएं और अपने बयान दर्ज कराएं। और मैं ये भी चाहूँगा कि प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा संगठन, सामाजिक मंच और राजनीतिक दल, खासकर इनके भी कार्यकर्ता और इनके प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हों, प्रशासन के लोग भी शामिल हों, ताकि हम साझा विचार करके इस प्रदेश के भविष्य के सुरक्षित भविष्य के लिए कोई रणनीति बना सकें। क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है कि हम अगर इस प्रदेश को और हिमालय को बचाना है तो हमें एक तो पूरे अपने विकास के तंत्र को बदलना पड़ेगा, जो हमने आज डेवलपमेंट पैरामीटर अपना रखा है। हमें माउंटेन स्पेसिफिक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाना लागू करना पड़ेगा। दूसरे ऐसा रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें हम अगले भविष्य की आबादियों को जिंदा रख सकें। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हिमालय की रक्षा के लिए पहल नहीं हुई तो ये पूरा भारतवर्ष और साउथ ईस्ट एशिया इसके सामने पानी का और मौसम का जो नए तरह के खतरे पैदा होंगे उसको देखना पड़ेगा। हिमालय जी, जो आपका जो संगठन है हिमालय नीति अभियान लगातार जो है पर्यावरण को लेकर कार्य कर रहा है। अभी जो डिजास्टर हुआ आपको पता ही है कि हमने देखा, आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है प्रभावितों तक पहुंचे। आप जान सकते हैं कि सरकार ने इस वक्त जो है कितने प्रभावितों को जो है राहत प्रदान की है, क्या लग रहा है आपको? अभी देखिए, हमने पिछले महीने कुल्लू जिला के विस्थापितों और प्रभावितों को की एक बैठक की थी यहाँ कुल्लू में। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें लोगों ने जो अपने बयान दर्ज कराए वो बड़े हैरान करने वाले थे कि कुल्लू जिला में 5,000 और 10,000 मात्र राहत जिनके घर तबाह हुए हैं उनको मिल पाई है। यहाँ दो तरह की समस्या हैं। अभी जो इस बार जो प्रभावित लोग हैं, एक तो जिनके घर टूटे हैं उनको घर के बदले गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 7 लाख देंगे, वो जो अच्छा फैसला था सरकार का, वो मैनुअल में बदलाव किया था। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जिनके खेती की ज़मीन चले गई, बगीचे चले गए, घर बनाने के लिए जगह नहीं गई, उसके लिए ये बात होनी चाहिए कि उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए। अभी दिक्कत ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये 23 में फैसला लिया था 7 लाख का, परंतु अभी तक मुझे लगा कि बहुत सी जगह पर 23 के भी जो राहत पैकेज अनाउंस किया है वो पूरे तौर पर सरकार
वितरित नहीं कर पा रही है, उसके वजह आर्थिक संकट हो सकता है, प्रशासनिक कमियां हो सकती हैं जो हमारे सामने दिख रही हैं। परंतु ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है कि जो पहला डिजास्टर की स्थिति सराज में आई, सराज में काफ़ी सारा राहत सुविधा पहुंची, उसकी वजह सब ओबियस है, पॉलिटिकल भी है, क्योंकि पिछले चीफ मिनिस्टर वहाँ से थे और बहुत से संगठनों ने और स्वयंसेवी संगठनों ने भी वहाँ बहुत मदद पहुँचाई। परंतु उसके बाद जो जिन इलाकों में डिजास्टर हुआ, जैसे आपका पूरा बंजार का इलाका है, आपके लग वैली में पूरा गांव चले गया, आपका इधर दियार घाटी में, सेंज में और हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों में, उनमें इस तरह की स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से राहत पैकेज नहीं मिला। परंतु सराज में स्वयंसेवी संगठनों ने भी बहुत पैसा दिया और सरकार ने भी वहाँ एक किस्त दे दी, मेरे ख्याल 1.25 लाख वहाँ लोगों को दे दिया। यहाँ कुल्लू में 10,000 और 5,000 दिए। और दूसरा अब परसों चौथ मैंने सुना है कि सरकार ने कहा कि सबको देंगे। आई डोंट नो, देना चाहिए, ये मेरा कहना है कि ये ज़रूरी हो गया है। अभी सर्दी के मौसम में लोगों के साथ सबसे बड़ा संकट आने वाला है और ये ज़्यादातर इलाके बर्फीले इलाके हैं, तो ये लोग कैसे रहेंगे, इसके लिए इंतज़ाम सरकार को फौरी करना चाहिए, ये मेरा कहना है। हम ये भी चाहते हैं, देखिए ये जो राहत पैकेज दिया जा रहा है, इसकी वजह ना मिल पाने की वजह आर्थिक तंगी भी सरकार की, स्टेट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी खुले दिल से इनकी मदद, स्टेट की मदद करनी चाहिए और ये जो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, जो बंद करना चाहिए। इस वक्त लोगों को राहत पहुंचाने की ज़रूरत है। बिल्कुल।